हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी में जो चैप्टर है मैथ में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसके में जो आपके फॉर्मूलाज यूज होते हैं उन फॉर्मूला को आज इस वीडियो में हम देखेंगे, जिन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो ये चैप्टर है आपका 10th क्लास मैथ में। तो सबसे पहले आप देखते हो, आपने 9th में भी ये चैप्टर तैयार किया है। तो सबसे पहले आप देखते हो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? आपने देखा है कि जो आपका कमरा होता है वो क्यूबॉइड शेप में होता है। आपकी जो माचिस होती है वो क्यूबॉइड शेप में होती है। मिठाई का जो डिब्बा होता है वो भी आपका बॉक्स क्यूबॉइड शेप में होता है। तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड इस शेप में आपका होता है। ये आपके सामने क्यूबॉइड है, जिसमें कि आप देखते हो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले आपने देखा इसकी जो सरफेस होते हैं वो सरफेस होते हैं 6। तो सरफेस होते हैं 6। उसके बाद में आपके जो फॉर्मूला इसमें यूज होंगे, सबसे पहले आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया आपको निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका 2LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका सरफेस एरिया का वॉल्यूम है क्यूबॉइड के लिए। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है LB इंटू H। आपका एरिया जो होता है इसकी यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर यूनिट ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम की यूनिट होती है यूनिट क्यूब। यानी कि अगर आपकी जो डायमेंशन है वो आपकी सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे, आपकी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर करोगे। सिमिलरली अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, अगर सेंटीमीटर में डायमेंशन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो आप मीटर स्क्वायर रखोगे। तो क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम और ये सरफेस एरिया है। इसके बाद आपका आता है नंबर 2 पर क्यूब। क्यूब क्या होता है? तो क्यूब और क्यूबॉइड में जो डिफरेंस है केवल ये है कि जो क्यूबॉइड है उसकी ऑल 3 साइड्स डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं, जबकि जो क्यूब होता है उसकी ऑल 3 साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो इसका जो आप सरफेस एरिया देखोगे तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है, आप जानते हो लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल है। तो ये भी आप चेक करो, 2 लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट तीनों इक्वल है। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो निकल के आएगी। मान लेते हैं इसकी जो साइड है वो साइड है आपकी ए। तो LBA इंटू BBA प्लस B भी ए के इक्वल है, H भी ए के इक्वल है, H भी ए के इक्वल है और इंटू L भी ए के इक्वल है, क्योंकि ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। देन 2A में मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर प्लस A में मल्टीप्लाई करोगे A स्क्वायर और A में मल्टीप्लाई करोगे A स्क्वायर इक्वल टू 2 1A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर। तो 3 2 जा 6 इंटू A स्क्वायर, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, जिसे आप 6 इंटू साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो एक क्यूब के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। इसके बाद देखते हैं क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम जो होता है आप जानते हो, क्यूब का वॉल्यूम होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH। तो वॉल्यूम इक्वल होगा
लेंथ भी आपकी ए है क्योंकि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ब्रेथ भी आपकी ए है और हाइट भी आपकी ए के इक्वल है, तो a इंटू ए बन जाता है ए की क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम है, लिख सकते हैं साइड की पावर क्यूब। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है क्यूब के लिए, ये क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला है। इसके बाद जो थर्ड है वो आपका यूज होता है सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है, तो आप देखते हो सिलेंडर आप देखते हो, जो पेन है ये आपका सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, ये इसका एरिया है जिसे बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया होता है ये। और ये जो आप देख रहे हो ये जो टॉप है ये होता है इसका बेस। इसी प्रकार दूसरी साइड में भी आपका बेस है, तो किसी सिलेंडर के 2 बेस होते हैं, ये बेस है आपके और ये इसका होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो आप देखते हो जो सिलेंडर होता है वो इस फॉर्म में होता है, ये सिलेंडर है आपका, आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। ये इसकी हाइट होती है और हाइट को डिनोट करते हैं H से। ये बेस है आपके, 2 बेस होते हैं सिलेंडर के अंदर, 2 बेस है आपके, और ये यहां से यहां तक की जो डायमेंशन है इसे बोलते हैं डायमीटर। ये डायमीटर का यदि आप हाफ करते हो ये, तो ये होती है रेडियस R, बेस रेडियस। जो बेस रेडियस होती है वो इक्वल होती है R से डिनोट करते हैं। डायमीटर का आप हाफ करोगे तो आपके पास रेडियस निकलकर आ जाती है। इसके बाद अब आपके पास से इसकी हाइट है, तो जो सिलेंडर है उसके लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इक्वल होता है पाई R स्क्वायर H। पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7, R इसकी रेडियस है, बेस रेडियस, और H है हाइट, क्योंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है यूनिट क्यूब। इसके बाद सिलेंडर के लिए जो कर्व सरफेस एरिया होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया, जिसे बोलते हैं CSA, वो इक्वल होता है 2 पाई RH। ये एरिया है इसलिए इसकी डायमेंशन होगी यूनिट स्क्वायर। H हाइट है, R रेडियस है और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया से बोलते हैं TSA। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आप देखते हो ये एक सिलेंडर है, ये इसकी हाइट है, ये बेस है, तो आप देखते हो ये बेस और इधर भी बेस है। ये जो आप पार्ट देखते हो, ये पार्ट, ये जो टोटल पार्ट है, ये टोटल पार्ट होता है CSA, जिसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। जबकि अगर आप जो टोटल पार्ट आपको इसका दिखाई देता है वो टोटल सरफेस एरिया TSA में आता है, तो ये पार्ट आपको दिखाई देता है जो कि आपका होता है CSA, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। और आपको ये पार्ट भी आपको दिखाई देता है जो कि आपका बेस है, और ये भी आपका पार्ट बेस है, तो ये पार्ट और ये होता है बेस, तो इसमें 2 बेस होते हैं, और बेस एरिया जो होता है वो प्लस करोगे 2 पाई R स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो कि जो बेस एरिया होता है इसके बेस का एरिया ये वाला जिसकी रेडियस है R, वो होता है पाई R स्क्वायर। ये एरिया बेस है। अगर आप देखते हो एक ये जो साइड्स हैं, ये साइड्स जिसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ये साइड्स आपकी सर्कमफ्रेंस है, तो ये एक लेंथ है जिसका फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो 2 पाई R। ये सर्कमफ्रेंस है और ये बेस एरिया है, और आप जानते हो कि सिलेंडर में 2 बेस होते हैं, और 2 बेस का एक बेस का एरिया होता है पाई R स्क्वायर। तो आपके पास 2 बेस है,
तो 2 का जो एरिया हुआ वो हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपका टीएसए निकालने के लिए सीएसए में बेस एरिया को प्लस करते हैं। तो आप देखते हो इन दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद 2 पाई आर आपने कॉमन लिया, यहां पे आपका बचता है एच प्लस 2 आपने कॉमन लिया है, पाई आपने कॉमन लिया है, आर स्क्वायर में से एक पावर आपने कॉमन ली है, तो यहां पे बचता है आर। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर के लिए वो होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। इसके बाद आपका होता है कॉन। थोड़ी बहुत देर में कपड़ा में उतार ली। और कॉन क्या होता है? तो जो कॉन होता है आपने देखिए जो जोकर की टोपी होती है वो कॉन की फॉर्म में होती है। तो ये एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये एंगल 90 है, राइट एंगल है, तो ये बन जाता है आपका एक कॉन। ये कॉन होता है जिसके लिए ये होती है हाइट h, ये होता है बेस रेडियस r। इसके बाद में जो कॉन होता है उसमें एक होती है आपकी स्लैंट हाइट जिसे हम L से डिनोट करते हैं, ये आपकी स्लैंट हाइट होती है, तो इसे L से डिनोट करते हैं, तो ये होती है स्लैंट हाइट। अब आपके पास जो स्लैंट हाइट है और जो रेडियस है और जो हाइट है ये मैंने आपको दिखाया था, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें कि ये एंगल 90 और 90 के जो अपोजिट साइड होती है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। और आपने पढ़ा है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पर जो बेस है वो रेडियस है और हाइट परपेंडिकुलर है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के इक्वल होता है। यदि आपके पास स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट में से 2 साइड्स आपको गिवन है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके थर्ड साइड फाइंड कर सकते हो। तो अब देखते हैं इसके फॉर्मूला। नंबर फर्स्ट, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए थे। और वॉल्यूम है आप जानते हो यूनिट क्यूब होगी। नंबर 2, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कौन के लिए वो होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस और स्लैंट हाइट जो आप की दी हुई है एल से डिनोट करते हैं वो आपको निकालनी होगी। तो एरिया जो होता है वो यूनिट स्क्वायर में होता है। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, आप जानते हो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया में आप बेस प्लस करते हो और यहां पर जो कॉन है उसमें एक बेस होता है और आपको मैंने दिखाया था पीछे कि बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो जो पाई आर स्क्वायर बेस एरिया को आप प्लस करोगे तो ये आपका टीएस से होता है जिसमें पाई और आर कॉमन है। पाई आर आप कॉमन लोगे तो यहां पे आपका एल प्लस आर बचता है, तो ये होता है आपका टी एस ए कॉन के लिए। इसके बाद आपका जो स्पेयर होता है, स्पेयर आपने देखा है जो बॉल है, क्रिकेट बॉल है, आपके जो बॉल होती हैं वो स्पेयर शेप में होती हैं जिसमें कि कोई भी सरफेस नहीं होता है, कोई बेस नहीं होता है इसमें, सॉरी कोई बेस नहीं होता है। तो ये इसमें रेडियस है। अब इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है 4/3 पाई आर की क्यूब।
क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए यूनिट क्यूब में होगा। इसके बाद जो सी एस से होता है, आप जानते हो इसमें कोई बेस नहीं है, और टी एस से निकालने के लिए बेस को सी एस से में प्लस करते हो। तो जो स्पेयर है, स्पेयर के लिए सी एस से और टी एस से दोनों सेम होंगे, और जो इक्वल होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आपका आता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? अगर आप इस स्फेयर को बीच से कट कर देते हो तो आपका जो हेमिस्फेयर बन जाता है। तो ये आपके पास एक हेमिस्फेयर है, और इस हेमिस्फेयर में ये आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है, और ये जो देखते हो ये भी आपकी रेडियस होती है। हेमिस्फेयर में एक बेस बन जाता है, तो जो इसका वॉल्यूम होगा इक्वल टू होता है, इसका आप हाफ करोगे तो 4 का हाफ होता है 2, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम। इसके बाद सी एस से निकालोगे तो सी एस से होता है स्पेयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, जिसका आप हाफ करोगे तो 4 का हाफ होता है 2, तो जो हेमिस्फेयर है उसके लिए सी एस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद टी एस से टोटल सरफेस एरिया, और मैंने बताया था आपको टोटल सरफेस एरिया यदि आपको निकालना है तो आप सी एस से में प्लस करोगे बेस, और बेस है, एक बेस होता है इसमें सिंगल बेस जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, तो 2 + 1 3 पाई आर स्क्वायर टी एस से होता है हेमिस्फेयर का। तो ये आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो टोटल फॉर्मूला यूज होते हैं वो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा तैयार करें, और वीडियो को ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और